राधे राधे दोस्तों। चलिए आज गुरुवार की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन समय में किसी गांव में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। वह सब प्रकार से सुखी था। उसके घर में धन धान्य वस्त्र की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत ही कंजूस थी, जबकि पति दान पुण्य करने में विश्वास रखता था। एक समय पति व्यापार के कार्य से दूसरे शहर गया तो बृहस्पति देव साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आए। कंजूस पत्नी ने उनसे कहा कि मैं अपने पति के दान पुण्य में धन बांटने के स्वभाव से परेशान हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा धन व्यर्थ ही ना लुटे। बेशक इसके लिए हमारा सारा धन ही नष्ट क्यों ना हो जाए। इस पर साधु ने कहा, तुम्हारी प्रवृत्ति जानकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। फिर भी तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम प्रत्येक बृहस्पतिवार को लेट तक उठना शुरू कर दो। फिर सारे घर में झाड़ू लगाकर कचरा एक कोने में जमा करती जाओ। घर को न लीपो, पीली मिट्टी से अपने बाल धो और ढेर सारे कपड़े धो। पुरुषों के बाल कटवाओ, दाढ़ी बनवाओ, रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखो, सामने न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद घर में दीपक जलाओ। इस दिन पीले वस्त्र न पहनो, पीले रंग की कोई भी चीज़ ना करो। ऐसा करने से तुम्हें इच्छित सफलता मिलेगी। जब व्यापारी की पत्नी ने उपयुक्त उपायों को प्रत्येक गुरुवार को करना शुरू किया तो 6 हफ्ते बाद ही उसका सारा धन धान्य नष्ट हो गया। कुछ काल बाद जब वही साधु भिक्षा मांगने आया तो सेठानी ने कहा, घर में तो खाने के लिए अन्न ही नहीं है, फिर भला मैं आपको क्या दे सकती हूँ। तब साधु ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देना चाहती थी। अब तो तुम्हारी देने लायक स्थिति ही नहीं है। सेठानी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने हाथ जोड़कर साधु महाराज से प्रार्थना की कि अब कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे घर में पहले जैसा धन धान्य सब कुछ लौट आए। मैं वचन देती हूँ कि मैं ज़रूरतमंदों असहायों को अपनी संपत्ति से बराबर दान देती रहूँगी, भूखों को अन्न जल दूँगी। तब साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा कि जो जो बातें मैंने करने को कहीं उन्हें ना करना। ठीक सायकाल में दीपक जलाकर बृहस्पतिवार का व्रत उपवास विधानुसार करें। सेठानी ने साधु के बताए अनुसार व्रत रखे और ना करने योग्य बातों की ओर विशेष ध्यान दिया तो उसके घर में फिर से पूर्व की भांति धन धान्य भर गया। भगवान बृहस्पति की कृपा से वह अपने पति के साथ दीर्घ काल तक जीवित रहकर सारे सुखों को भोगती रही। पूजन विधि। व्रत के दिन दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर हल्दी मिश्रित जल से स्नान करें और हल्दी का ही तिलक लगाएं। फिर पीले वस्त्र धारण करके महादेव का विधि विधानुसार पीले फूल, पीले चंदन, हल्दी से रंगे पीले चावल, पीले फल, केला, पीली दाल, चना, गुड़, गाय घी आदि अर्पण करें। पूजा के बाद केले के वृक्ष का पूजन, दर्शन और जल अर्पण करें। यदि केले का वृक्ष घर के समीप हो या किसी मंदिर में हो तो कथा का श्रवण पूजन भी वहाँ कर सकते हैं। इस दिन सूर्यास्त के पश्चात एक ही बार भोजन करें। भोजन में चने की दाल से बने पदार्थ का ही सेवन करें। नमक के सेवन से परहेज करें। इस दिन सिर के बाल काटना, दाढ़ी बनवाना और महिलाओं को अपने सिर के बाल धोना वर्जित माना गया है। इसी के साथ राधे राधे दोस्तों।